जय श्री राम। मैं महामंडलेश्वर वाली योगी संत स्वामी प्रकाशानंद शिवोहम आश्रम हमजापुर बाजना माठ मथुरा से आज राजस्थान के प्रवास पर हूँ। पूज्य महाराज जी महामंडलेश्वर स्वामी मोहनदास जी महाराज विद्याधर कुटी मंडावर के अंदर पूज्य महाराज जी का दर्शन किया। यही सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर मुझे मिली और जैसी वो खबर मैंने देखी तो मथुरा एसपी साहब से मैंने बात की और आदरणीय केंद्र हमारे जो मंत्री महोदय हैं लक्ष्मी नारायण जी, और वो साधुओं की हत्याएं, साधुओं के साथ व्यभिचार, साधुओं के साथ एक तरीके से अपमानित जनित आपने एक वीडियो मैंने देखा। मथुरा के स्टेशन पर साधुओं को पैरों से पुलिस वाले कुचल रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, साधुओं का अपमान हमारी संस्कृति का अपमान है, हमारी सभ्यता का अपमान है। आज हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। योगी राज है। मैं आदरणीय योगी जी को बार बार सत सत नमन करता हूं कि आपने लॉ एंड ऑर्डर को सुधार दिया, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्था, कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई। पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण आज आप भी एक पीठाधीश्वर हैं, आप भी एक मठाधीश हैं, आप भी एक योगी हैं, एक संत हैं, और आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी, मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपने कुछ लोगों को, इन पुलिस वालों को समझाने का, इन प्रशासन के लोगों को समझाने का कार्य करें। आवश्यकता है संतों के साथ प्रेम और सद्भाव की भावना से और उनके साथ सभ्यता की। हम हिंदू युवा क्रांति मिशन जो हमारा है, हमारा संत सुरक्षा मिशन है, अखिल भारतीय संत समिति है, सब संगठनों और सब संतों की एक ही मांग है। संप्रदाय भिन्नता हो सकती है, मत भिन्नता हो सकती है, वैचारिक मन भिन्नता हो सकती है, परंतु सबका, हमारा सबका एक उद्देश्य है, हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म और हमारी जो ब्रज की सभ्यता है उसके लिए ना जाने कितने संतों ने अपना बलिदान दिया। आदरणीय महोदय, निवेदन करना चाहूंगा, कोसी के अंदर, कोसी बरसाना के क्षेत्र बीच गांव में एक संत रहते थे और उन संतों की पैर बांधकर, हाथ बांधकर ईंटों से कुचल कुचल कर हत्या कर दी जाती है। 2 दिन बीत गए, अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पर किसी प्रशासन के लोगों ने अभी तक ये नहीं जाना किसने उन संतों की हत्या की। ना जाने वृंदावन के अंदर कितने संतों की हत्याएं हो जाती हैं, ना जाने कितने संत बलिदान दे देते हैं। भूमाफिया, ना जाने ऐसे जो संतों ने बड़ी मेहनत की और अपने आश्रमों को बनाया, उनके गुरु परंपरा से वो आश्रम बने, ना जाने किस मतभेद के कारण ऐसे जो आताताई और मानसिकता जो हीन व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों ने उन संतों की हत्याएं की उनके साथ। अरे मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों की तो मानसिकता खराब है, पर पुलिस वालों की भी मानसिकता खराब है क्या? जो संतों को स्टेशन पर, जो वीडियो आपने देखा हो, तो स्टेशन पर वो पैरों से उनको कुचल रहे हैं, बार बार धक्का मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें ये याद रखना चाहिए, वही देश पर राज करेगा जो संतों की बात करेगा। संतों की बात और सभ्यता की बात आवश्यकता है। कहीं भी संतों की हत्या होती है, कहीं संतों के साथ कोई अत्याचार होता है, तो मैं कहता हूं हमारे योगी जी को इसके लिए कड़े से कड़ा निर्णय लेना चाहिए और जितनी जल्दी कार्रवाई हो सके वो करने का प्रयास करें। अन्यथा संत समाज का जो आक्रोश है वो आपको झेलना पड़ेगा, आपकी सरकार को झेलना पड़ेगा। कहीं की भी सरकारों में कहता हूं साधुओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। पालघर की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, चाहे बिहार बंगाल की घटना हो, संतों के साथ संत समाज को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? क्योंकि संत समाज हमारा धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उन्होंने सोचा जैसे नालंदा को जलाया गया, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो एक ऐसे महापुरुष जो वहाँ के आचार्य थे, उनके पास एक औषधीय गुण था। उन्होंने कहा जब इनके जहाँ से इनका ज्ञान मिलता है उस ज्ञान की परंपरा को नष्ट कर दिया जाए, तो ये हमारी सभ्यता जहाँ से है, हमारी सभ्यता हमारे शंकराचार्यों से है, हमारे महामंडलेश्वरों से, हमारे पूज्य आचार्यों से है, हमारे संतों से है, ये हमारी सभ्यताओं को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।
आदरणीय महोदय, निवेदन करूंगा, हिंदू संस्कृति और हिंदू राष्ट्र को जब बनाना चाहते हैं, और हिंदू राष्ट्र जब बनेगा जब संत रहेंगे। हमारे धर्म ग्रंथ और पुराणों की महिमा गांव गांव और देश विदेशों में जो हो रही है वो जब होती है जब हमारे संत समाज होते हैं। संत समाज ने आपको सनातन धर्म के बारे में बताया, आपको जागरूक करने का कार्य किया है। इसीलिए बार बार पुनः निवेदन करूंगा, संत समाज की ओर अपना ध्यान अग्रसर करें, क्योंकि संत समाज कोई ऐसा वर्ग नहीं है जहां चुनाव का मौका आया तो आप उनको यूज करें, अपनी रैलियों में तैयार करें, अपने संगठनों के कार्यक्रमों में ले जाएं, बस केवल दिखावे के लिए नहीं है। इन्होंने मठ मंदिर इसलिए बनाए जिस कारण आपकी संप्रदा, आपकी ये हिंदुस्तान, शंकराचार्य का ध्यान देखिए, जिन्होंने मठ हमारे बनाए थे, 4 पीठ बनाए। 4 पीठों का उद्देश्य क्या था? नागा पुरुष बनाने का उद्देश्य क्या था? हमारे 4 मठ जो बनाए, उसके बाद में हमारे अखाड़े बनाए गए थे। अखाड़ों की परंपरा क्यों बनाई गई थी? इन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ाया हमारे महापुरुषों ने। पूज्य करपात्री जी महाराज गौ आंदोलन करते हुए कांग्रेस सरकार को श्राप दिया, क्योंकि आज भारत में कांग्रेस की जो स्थिति है, महाराज साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जले नगर अनाथ कर जैसा। संतों की अवज्ञा ना हो किसी भी प्रकार से। इसीलिए बार बार निवेदन करूंगा, आप अपने सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, आप इस भारत को बचाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको संतों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। मैं योगी जी को बार बार धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारा बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवाया, रामलला जी का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। हम कृष्णला का भी मंदिर बनाएंगे, परंतु इन मंदिरों को केवल सजो के रखोगे कि इनको भी कहीं ना, इन्हें संतों की आवश्यकता है, मंदिर की आवश्यकता हमें है, पर मंदिर को समाज तक पहुंचाने तक, मंदिर की परंपरा, मंदिर की पूजा पद्धति समाज तक ले जाने का जो कार्य करता है वो संत समाज है। संत समाज केवल एक भगवा भार, एक वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति और कोई भिखमंगा नहीं होते। ये देख लीजिए, भिखमंगा में और संत में बड़ा अंतर होता है। हो रहे अंत न होए निभाऊ काल नेम जिम रावण राहु। ऐसा वेश धारण करके, छद्म वेश धारण करके लोग संतों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु जहाँ किसी व्यक्ति पर ये भगवा वस्त्र हो, साधु का वेश हो, मुझे लगता है आपको आदर नमन होना चाहिए। क्योंकि राम ने जब सीता जी का हरण हुआ तो किसी भी प्रकार से संतों को नहीं ढूंढा, क्योंकि उनका, सीता जी का जहां से हरण हुआ वहां साधु वेश में कोई व्यक्ति आया था। इसीलिए निवेदन करूंगा, राम की जैसी सोच बनाओ, राम राज्य की कल्पना अगर करते हो तो साधुओं का सम्मान करना सीख ले। जय हिंद, जय श्री राम। हमारे महामंडलेश्वर जी महाराज स्वामी जी से हमारा बचपन से लगाव है, मिलन है। स्वामी जी बाल योगी संत हैं। हमारे स्वामी जी ने बहुत लंबे क्षेत्र में शिवम शब्द लिख कर के दीवार दीवार पर, गली गली पर, रेलवे स्टेशन पर, और जो संत समाज के प्रति आज एक अत्याचार हो रहा है, भगवान जब ही अवतार धारण करते हैं, विप्रधीन सुरसंतित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। जब भगवान भक्त पे, इनके सब पे अत्याचार होता है, संत पर अत्याचार होता है, गौ माता पर अत्याचार होता है, तो भगवान को जल्दी अवतार धारण करना होता है। जय श्रीमन